ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया था वो था जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था वो था स्केल। एक हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ना शुरू किया था और मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। कि मैट्रिक्स में ये होता है कि हम एक तो ये कि इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं और इसके अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 या कोई भी। फिर मैंने एक बात की थी रोज़ की। रोज़ क्या होते हैं, वो जो लंबाई के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं एक लाइन में, इस तरीके से अगर हम लाइन लगाएं तो उसके अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं वो रोज़ कहलाते हैं। मतलब ये देखें, एक ही लाइन में नंबर आ गए, ये दूसरी लाइन में नंबर आ गए, तो ये रोज़ कहलाती है। ये आपकी रो 1 कहलाती है, ये रो 2 कहलाती है। इस तरीके से अगर हम ऊपर से लाइन नीचे की तरफ लेके जाएं तो ये पहला कॉलम बनाता है, ये दूसरा, ये इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये वाली रोज, ये वाले कॉलम। तो कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो फिर हमने एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि रोज इनटू कॉलम्स। हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ लिखना होता है। अब जैसे ये जो ए है, इसका ऑर्डर क्या है? कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2। और पढ़ते कैसे हैं? 2 इंटू 2 पढ़ेंगे या 2 बाई 2 पढ़ेंगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जर्ब नहीं देनी मुझे, जर्ब दे के 4 नहीं बनाना आपने। ऑर्डर को हम हमेशा इसी तरह लिखते हैं। अब पहली वाली हमेशा क्या होती है? रोज होती हैं, दूसरे वाले कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो बाद दफ़ा यहाँ पे भी लिखा जाता है, बाद दफ़ा ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी जाती है 2 बाई 2, यानी कि 2 बाई 2 का ये जो है वो मैट्रिक्स है। अगर मैं कोई और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जिसमें मैं ले लेता हूँ 1 और 3 ले लेता हूँ। अभी देखें, एक ही लाइन में नंबर आ रहे हैं, एक ही लाइन है, दूसरी लाइन नहीं बनी है, ठीक है। जो आप रजिस्टर वगैरह लेते हैं ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो ये रोज के लाइन जो सीधी वाली ऊपर से नीचे आती हैं, ये वर्टिकल लाइन जो होती है उसको हम कॉलम्स कहते हैं। तो हमने देखने के नंबर्स किसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, ये एक लाइन बनाते हैं तो ये एक रो होगी, कॉलम एक ये बनता है, एक ये बनता है। तो ये 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो और 2 कॉलम। जो पहले लिखा जाएगा वो रो होगी, पहली जो होगी वो रो होगी, जो दूसरा होगा वो कॉलम होगा। ये नहीं होगा कि पहला कॉलम हो जाए दूसरा रो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहला वाला हमेशा क्या होता है? रो थी, दूसरी वाला हमेशा कॉलम, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ी सी अगली डेफिनेशन की तरफ। अगली डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली जो डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमने फिगर बनाते हैं तो स्क्वायर में आपको पता है कि सारी साइडें, ये वाली सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन बराबर होती है। रेक्टेंगल जो होती है उसमें आमने सामने वाली जो है वो बराबर होती है। तो इसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है? या वो मैट्रिक्स क्या होगा? या वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा या वो मैट्रिक्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर। ये हम देखेंगे इसके ऑर्डर से, जो भी ऑर्डर होगा वहां से पता लगेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर रोज और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स जो हो वो बराबर आ जाएं, इफ रोज और इक्वल टू कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स और रोज बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर होगा। जैसे ये वाला मैट्रिक्स देखें, ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 2 है। ये दोनों नंबर्स क्या हो गए? बराबर हो गए, एक जैसे आ गए। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो दूसरा बी है ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रो कितनी है? 1 है, कॉलम कितने हैं? 2 है, तो ये स्क्वायर नहीं। अब जो दूसरा है रेक्टेंगुलर, दूसरा क्या? रेक्टेंगुलर। अगर रोज और कॉलम्स इक्वल ना है, ऊपर क्या था? बराबर हो, नीचे क्या है कि बराबर ना हो, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर कहलाएगा। अब देखें, ए कौन सा था? स्क्वायर था। ए क्या था? स्क्वायर था। कैसे पता लगा? क्योंकि रोज और कॉलम्स क्या? बराबर। बी कौन सा है?
स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगी तो फिर कौन सा होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू जी, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। जहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। सर समझ ठीक है, आ गई है सर। दोबारा बता देता हूँ कि अगर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स बराबर हों तो वो स्क्वायर कहलाता है, अगर ये बराबर ना हो तो ये रेक्टेंगुलर कहलाता है। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सी आपके पास में ये लिख देता हूँ 1 2 3। अब ये कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है और एक कॉलम है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर है। अगर मैं एक और ले लेता हूँ, इसमें एक ही डाल दूँ। अब इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये कौन सा होगा, ये स्क्वायर। तो स्क्वायर वो होता है, स्क्वायर वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। और रेक्टेंगुलर वो होता है जिसमें ये दोनों बराबर ना हो। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जीरो मैट्रिक्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर सारे नंबर जो होंगे वो जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं, ये 3 आ गए, ये 1 हो गया, ये 1, ये 2 3, ये इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 और 3। इसमें 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। जैसे मैं ये बना लेता हूँ 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है, 1 रो है 2 कॉलम, तो ये 1 × 2 का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं 0 0 0 0, ये ले लेते हैं। इसमें भी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। और इसके अंदर कितने रोज है, कितने कॉलम है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है, कैसे पता लगेगा, 2 रोज है 3 कॉलम है, तो ये 2/3, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा। ओके, तो दूसरा कि जीरो मैट्रिक्स जो है इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। कैपिटल ओ से इसको लिखा जाता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को हमेशा किससे लिखेंगे, ओ से लिखेंगे। और दूसरा ये है कि इट इज सेल्फ क्रिएटेड। इट इज सेल्फ क्रिएटेड। सेल्फ क्रिएटेड का मतलब है कि आप खुद बना सकते हो इसको, इस मैट्रिक्स को आप खुद बना सकते हो। फर्स्ट करें, मैं आपको कहता हूँ कि ओ 2/3 का बनाए, मैं आपको कहता हूँ ओ 2/3 बनाए, तो ओ से तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अब उसके अंदर 2 रोज रखनी है और 3 कॉलम्स रखने हैं, तो इस तरीके से ये 2 रोज में होगी और 3 कॉलम रखने हैं, तो देखिए 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, तो ये जीरो मैट्रिक्स। इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। दूसरी बात कि इसको कैपिटल ओ से लिखते हैं। ठीक है, तीसरी बात कि ये सेल्फ क्रिएटेड है, कि हम इसको खुद बना सकते हैं, ना भी दिया हो तो हम इसको खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल जो बनता है यहाँ से कि जब इसके अंदर सारे एलिमेंट की जीरो है तो हमें इसको लिखने की जरूरत ही क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं जब इसका काम है ही नहीं है, सारे जीरो ही बन जाते हैं। असल में होता ये है कि देखें, जब हम नंबर्स पढ़ते हैं
2 के अंदर अगर -2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। 3 के अंदर -3 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। जब एक नंबर प्लस का हो, एक माइनस का हो, एक दूसरे के उलट हो, तो ये कैंसिल हो जाती है। अब जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ये 1 2 है, ये 3 4, और दूसरा इसके अंदर से यही मैट्रिक्स में माइनस कर दूँ, इसके अंदर से यही मैट्रिक्स में माइनस कर दूँ, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या बनता है, 1 में से 1 माइनस किया, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी, तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आप अगर इसको ये करते हैं कि ये काट दें, ये भी काट दें, तो आंसर 0 बन जाए, तो ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा, याद रखिएगा कि जब भी आप इक्वल लगाते हैं, जब भी आप इक्वल का निशान लगाते हैं, तो इधर जो चीज़ होती है तो उधर भी वही चीज़ होनी चाहिए। यानी कि जब आपने यहाँ पे नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखे हैं? नंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ पे अब आप असलम नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप किसी का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएंगे। इस साइड पे क्या है? नंबर। यहाँ पे आप क्या लिखा गए हो? नंबर। यहाँ पे क्या लिखा गया? नेम। और दरमियान में क्या डाल गए? इक्वल। तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस कैटेगरी को आप इधर पढ़ते हैं, उसी कैटेगरी को आपने इधर पढ़ना है, ठीक है। जब आप इधर नंबर पढ़ रहे हैं तो इधर भी क्या लिखना है? आपने नंबर ही लिखना है। इधर नंबर लिखेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ नंबर लिखेंगे, तो इधर भी नंबर ही लिखना है। अगर आपने इधर मैट्रिक्स लिखे हैं, इधर मैट्रिक्स लिखा है ना, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, काट के आंसर 0 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर आप क्या लिखा हुआ है? नंबर, और इधर क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स। तो ये नहीं हो सकता। अगर इधर आपने मैट्रिक्स लिखे तो इधर भी मैट्रिक्स ही लिखना है। तो मैट्रिक्स लिखने के लिए फिर हम आंसर क्या लिखते हैं? 0 0 0 0। फिर हम इसको स्मॉल 0 नहीं लिखते, इसको कैपिटल O लिखते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी? 0 मैट्रिक्स की। यहाँ तक कोई मसला है तो डिस्कस करें। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? जी आकिब, जी आकिब बेटा, कोई प्रॉब्लम? असम, बिलाल, हाँ जी, फाइजा, अजीम, फाइजा सकी, समिया, दोनों। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? सर जी सर बेटा। हम मैट्रिक्स को माइनस तब करेंगे ना जब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा ना। हाँ, वो भी मैंने बताना है, ठीक है। माइनस वाली अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है ना, आज के ठीक टॉपिक में शामिल है कि हम माइनस कैसे ठीक है करेंगे, सर। ठीक है बेटा। और कोई चीज़? ठीक है सर। नो सर। चलो, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने एक बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास 2 साइन होते हैं जिससे हम काम करते हैं, एक प्लस का और एक ज़रब का या मल्टीप्लिकेशन का। इसको हम कहते हैं एडिशन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे एल होता है। इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमारे पास यही 2 साइन होते हैं जिनके साथ हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ हो तो हम इन्हीं दोनों साइनों के साथ हम पढ़ते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था। अब रहेगी कि आप लोगों ने तो ये भी साइन पढ़े हुए हैं, माइनस का भी पढ़ा हुआ है, डिवीजन का भी पढ़ा हुआ है, तो ये असल में ये दोनों साइन इनके उलट है, ठीक है। ये दोनों क्या उलट है, यानी कि ये दोनों इन्वर्स है। माइनस जो है ये इन्वर्स है प्लस का, और डिवीजन जो है, ये तकसीम जो है वो उलट है किसका? इन्वर्स किसका है? ज़रब, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि माइनस का अगर हम पढ़ते नहीं है तो हम ये क्यों लिखते हैं? 2 - 3 क्यों लिखते हैं? ये तो हम दरमियान में माइनस ही डाल रहे हैं ना। तो असल में ये हम अपने लिए शॉर्टकट बनाते हैं। असल में ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है कि 2 के अंदर प्लस किया आपने, -1 × 3, ये चीज़ ऐसे है, वो हम अपने शॉर्टकट के तौर पे ऐसे लिखते हैं। अब देखें ना, अगर आपने पहाड़ पे चढ़ना हो तो एक सड़क वाला रास्ता भी होता है और एक शॉर्टकट होता है, पगडंडी जिसको कहते हैं, ठीक है, कच्चा रास्ता भी। तो हम शॉर्टकट से जाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी मसला हल हो जाए। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, हम लिखते ये हैं, मगर असल में मैथमेटिक्स में वो ये ऐसी चीज़ होती है, उसमें कहीं पे भी माइनस वाला साइन यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पे होता क्या है, 2 - 3 अगर है तो हम उसमें ये होता है कि 3 को पहले -1 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला काम करते हैं। फिर जो यहाँ से आंसर आता है, ठीक है,
तो यहाँ से आंसर क्या बन गया, -3 बन गया। जब आपने इसको इसके साथ ज़रूर दी तो आंसर क्या बन गया, -3। फिर वो इसके अंदर क्या होता है, प्लस होता है। फिर वो 2 -3 के अंदर क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इस चीज़ को शॉर्टकट के तौर पे कैसे लिखते हैं, 2 - 3 लिखते हैं। ऐसा होता नहीं है, ये होता ऐसे है, ठीक है। तो माइनस जो होता है वो उलट होता है या इन्वर्स होता है किसका, एडिशन का। इसी तरीके से देखें, जो डिवीजन है, तकसीम है, 2 तकसीम 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। ये असल में ऐसे होता है 2 मल्टीप्लिकेशन विद 3, ये ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये हम तकसीम जो लिखते हैं ये इसका उलट के तौर पे लिखते हैं। ये होता है इसका उलट है, मल्टीप्लिकेशन का उलट है, ठीक है। तो हम इसको 2 - 3 है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड है या तकसीम है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। हमारे पास साइन यही दो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली जो डेफिनेशन है, स्क्वायर भी हो गया, रेक्टेंगुलर भी हो गया, जीरो मैट्रिक्स भी हो गया। अगली डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में ये होता है कि आपको पता है कि ये जब रेक्टेंगल लिखते हैं तो इस कोने से इस कोने में ये अगर मुस्ततील बनाते हैं आप, तो इस कोने से इस कोने तक जो लाइन मिलती है इसको हम डायगोनल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, तो डायगोनल में याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, एक्सेप्ट diagonal elements, except diagonal elements in the square matrix। डायगोनल मैट्रिक्स को देखिएगा जरा गौर से, इसकी डेफिनेशन देखो। पहली बात कि मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर। हमने दो पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा स्क्वायर, एक हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर। स्क्वायर वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और रेक्टेंगुलर वो होते हैं जिसमें स्क्वायर रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपने किसका देखना है, स्क्वायर का। यानी कि अगर हम डायगोनल देखेंगे, ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका देखेंगे, क्योंकि इसमें 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब स्क्वायर नहीं है तो इसका हम डायगोनल नहीं निकालेंगे। डायगोनल किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर का कभी भी डायगोनल हम नहीं निकालते। डायगोनल मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनाते। डायगोनल मैट्रिक्स किसका बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर है, इसका बनेगा। एक स्क्वायर में और लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने कौन सा लिखा, 3/3 लिखा, 3/3 का। ये भी स्क्वायर है। कैसे पता लगा कि रोज और कॉलम्स क्या है, बराबर है, रोज और कॉलम्स क्या है, बराबर है। तो इसका भी डायगोनल बनेगा, इसका भी डायगोनल बनेगा, इसका नहीं बनेगा। या अगर मैं एक और लिख लेता हूँ, d = 1 5 6, इसका भी डायगोनल ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3। तो ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनता, डायगोनल हमेशा स्क्वायर का बनता। तो पहली बात तो ये कि स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। अब मैं डायगोनल लिखने लगा, ये डायगोनल नहीं है, अब डायगोनल लिखने लगा। डायगोनल ये बनेगा 1 0 0 3। पहली बात क्या है कि स्क्वायर होना चाहिए। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं कि जो पहली रो है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है ना, पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स कौन से हैं, ये डायगोनल के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2/2 है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं,
एक वन डायगोनल एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 है, इसका पहली रो में पहला एलिमेंट डायगोनल है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट डायगोनल है, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट डायगोनल। अगर कोई चौथा भी होगा 4/4 का होगा तो चौथा वाला जो होगा चौथी रो का चौथा एलिमेंट जो होगा वो डायगोनल होगा। ठीक है, तो डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। अब मैं इसी को साफ करके लिखता हूँ, सी के अंदर 1 0 0 0 5 0 0 0 9, तो ये डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल के लिए एक बात तो आपने ये देखनी है कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डायगोनल बनाते हैं। दूसरी बात कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये डायगोनल हो गया क्योंकि बाकी सब 0 है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, और इसमें ये है डायगोनल है। हाँ जी, डायगोनल एलिमेंट समझ आ गया सबको, डायगोनल मैट्रिक्स? कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। डायगोनल मैट्रिक्स सर ये जो डायगोनल मतलब है पहली रो का पहले एलिमेंट, दूसरी हाँ रो का दूसरा, तीसरी रो का तीसरा, जी, बाकी जो एलिमेंट्स है इनका 0 होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेशन में लिखा है, इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब 0 होना लाजमी है। अगर नहीं होंगे, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ, फिर ये नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 5 और 9 है, तो ये 6 भी आ गया तो ये डायगोनल नहीं है, ये फिर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल के लिए बाकी सब का 0 होना लाजमी है डायगोनल को छोड़कर। और दूसरी बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना, रेक्टेंगुलर में चेक नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन जो इसकी डायगोनल की बेस पे बनती है, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अक्सर लोग जो है वो इसको मिक्स कर देते हैं, स्केयर को, अक्सर लोग जो है वो स्केयर को स्केलर के साथ मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है, स्केयर जो है वो कोई और चीज़ है, स्केयर कोई और चीज़ है, स्केलर कोई और चीज़ है। स्केयर वो होता है कि जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं। स्केयर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की होती हैं सेम होती हैं। जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल से निकलता है। अब देखिएगा, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इन डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ से कोई मुझे समझाएगा कि क्या क्या मैंने लिखा है? कोई समझाने की कोशिश करेगा? जो सारे ये हमारे डायगोनल होंगे वो सेम होंगे, मतलब फर्ज किया अगर 2 है पहले रो में पहला एलिमेंट, तो दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट भी 2 रखेंगे, तीसरा भी तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट वो भी 2 रखेंगे, पहले बाकी आपने 0 होंगे। बिल्कुल ठीक है, पहले आपने क्या देखना है, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा फिर उसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे, वो सेम होने चाहिए। अब जरा देखिएगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मैं लिखता हूँ ये वाला 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी सब क्या है? 0 है। अब अगर ऐसा हो जाए डायगोनल के अंदर कि ये सारे सेम हो जाए, ये सारे नंबर क्या आ जाए, डायगोनल वाले सेम हो जाए, तो उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, ये वाला स्केलर हो गया, ये वाला देख लें 5 0 0 5, ये वाला भी स्केलर है, डायगोनल भी है, ये डायगोनल भी होता है स्केलर भी होता है, 2 होते हैं। ठीक है ना, डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए, तो वो तो है। और ये स्केलर भी है, स्केलर इसलिए कि ये तीनों क्या सेम है। ठीक है ना, और ये जरूरी नहीं कि प्लस में हो, माइनस में भी हो सकते हैं, सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हो कि ये 5 हो और ये -5 हो, तो फिर ये स्केलर नहीं होगा, फिर ये डायगोनल होगा। डायगोनल में एलिमेंट है, स्केलर नहीं है। स्केलर में ये दोनों सेम होने चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए।
तो ये डायगोनल है। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी होता है और स्केलर भी होता है, दो चीज़ें होती हैं। पॉइंट समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, समझ आ गई जी बेटा? यस सर। आखिरी डेफिनेशन देखें फिर अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक स्टेप हम इसमें और चले जाएंगे, इसके अंदर एक स्टेप आगे चले जाएंगे। पहले हमने क्या पढ़ा? डायगोनल पढ़ा। डायगोनल के अंदर फिर हमने कहा स्केलर, यानी कि डायगोनल के अगर एलिमेंट्स क्या हो गए स्केल सेम आ गए तो वो क्या हो जाते हैं स्केलर। उसके बाद एक डेफिनेशन है आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर भी होता है डायगोनल भी होता है। जो स्केलर होता है वो डायगोनल भी होता है स्केलर भी होता है। दोबारा देख लें, जो स्केलर होता है वो स्केलर भी होता है डायगोनल भी होता है। जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी भी है स्केलर भी है डायगोनल भी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्केलर वाले मैट्रिक्स थे, स्केलर वाले, अगर मैं इसमें नंबर जो है वो 1 डाल दूँ, अगर मैं इसमें नंबर क्या डाल दूँ 1 डाल दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ए वाला बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही बनेगा ना। और अगर मैं एक और लेता हूँ बी वाला, इसमें 1 0 0 1 डाल दूँ, अब देखिए ये डायगोनल भी है। डायगोनल कैसे? कि डायगोनल में एलिमेंट्स है। स्केलर भी है। स्केलर क्यों है कि नंबर क्या सेम है। और तीसरी डेफिनेशन है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होता है कि अगर ये जो स्केलर में जो एलिमेंट है या डायगोनल में जो एलिमेंट है ये सेम हो और 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। ये एलिमेंट क्या होने चाहिए? हमेशा 1 होने चाहिए। अगर कोई और नंबर है तो वो स्केलर होगा। अगर कोई और नंबर है तो वो स्केलर होगा। अगर ये 1 बन जाए, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि ये डायगोनल भी होता है स्केलर भी होता है और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं और वो 1 होते हैं। क्लियर? और दूसरी बात कि आइडेंटिटी को कैपिटल आई से लिखते हैं। जैसे जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से लिखते हैं, इस तरीके से आइडेंटिटी को हम किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। और ये भी सेल्फ क्रिएटेड है। ये भी क्या है? सेल्फ क्रिएटेड है कि हम इसको भी खुद बना सकते हैं। जैसे अगर वो कह दे कि आई ऑफ 2/2 बनाएं, आई ऑफ 2/2, तो 2/2 का क्या मतलब है कि उसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स। आई का मतलब है कि डायगोनल में आपने क्या रखना है? 1 और बाकी सबको क्या करना है? 0 करना। ठीक है? और ये याद रखिएगा स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं बनाते हैं। ये अगर रेक्टेंगुलर हो तो फिर नहीं बनेगा, ये स्क्वायर के लिए बनता है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो डिस्कस कर लें। चलो अभी ये मैं क्लास खत्म कर लूँ, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी क्लास शुरू करते हैं।